ऐप डेवलपमेंट करना है, वेब डेवलपमेंट करना है, कितना कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ। तो कोडिंग से थोड़ा सा मैंने कुछ दिन के लिए छुट्टी ले ली थी। हायरिंग के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें एक्चुअली पता चलता है कि किसका हायरिंग टाइम कब है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट ओनली 114 पीपल वर सिलेक्टेड आउट ऑफ 1700 पीपल। बड़ा मिस्टेक है। तो अभी भी मैं मानता हूँ ये बहुत ज़्यादा बड़ा मिस्टेक है। दैट इज एक्चुअली मुझे पता था कि मुझसे नहीं होगा, 99% श्योर। फिर Hey guys, welcome back to the channel. This is your friend Anshu Pandey, and today we have with us Mr. Sayan Banerjee, who just got selected in an internship in Amazon through an off-campus drive. So today we're gonna be talking about his journey and what all process he followed, how he got selected, how he got to know about Amazon internship opportunities, and various other opportunities. So first of all, I would like to say thank you, Bhaiya, for coming to this interview. I know you must be very busy थैंक यू right फॉर now. हैविंग मी। हाँ यार, आप बहुत बिजी चल रहे थे, सो यार यही बहुत बड़ी बात है कि आप आए हो. सो यार, लेट्स मेक दिस अ फन इंटरव्यू एंड ऑब्वियसली अ फन एक्सपीरियंस. श्योर श्योर श्योर। ठीक है, तो भैया सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी कंपनी में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है. मेन कौन सी चीज़ पे फोकस करें, कॉम्पिटिटिव पे करें या डेवलप. हाँ. एक्चुअली ये वाला थोड़ा सा वैरी करता है, क्योंकि अगर तुम वो बेसिक सर्विस बेस्ड कंपनी जो है, अगर तुम TCS या इन्फोसिस इस सब में जॉब लगाने की कोशिश कर रहे हो ऐसा कुछ, तो उसमें तुम्हारे पास अगर कोई वेल प्रोजेक्ट है, 1-2 प्रोजेक्ट्स, एंड इफ यू आर गुड एट कोडिंग बट नॉट दैट मच, बट और तुम्हें ऊप्स जावा ये सब बेसिक कंसेप्ट्स आते हैं, तो आई थिंक दैट्स इनफ। क्योंकि मेरा भी TCS डिजिटल में हुआ है और इन्फोसिस में पावर प्रोग्रामर हो चुका है इसमें। सो आई एक्चुअली उसमें उतना ज़्यादा नहीं लगा मेहनत। तो उसमें एक्चुअली क्या होता है कि उसमें बेसिक जो कंप्यूटर साइंस के जितने भी कंसेप्ट्स हैं, अगर तुम उसको ठीक से कर लो तो आई थिंक दैट्स इनफ। लेकिन जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जैसे और फैंग जो आता है, मतलब फेसबुक, Amazon, गूगल, नेटफ्लिक्स, इन सब के लिए एक्चुअली कंपेटिटिव कोडिंग या प्रोग्रामिंग और TS एल्गो का बहुत अच्छा कंसेप्ट, ये सब रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इन लोगों का एकदम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रिक्वायरमेंट होता है, यू शुड बी गुड एट कोडिंग। क्योंकि वो इंटरव्यू वैसे ही स्टार्ट होता है कि दे आर जस्ट आस्किंग अ लिटिल बिट बेसिक इंट्रोडक्शन, दे आर जस्ट आस्किंग मी फॉर सम बेसिक प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, एंड देन दे आर डायरेक्टली जंपिंग टू द कोडिंग क्वेश्चंस, एंड दैट्स इट. If you are able to do all those coding questions, you are good to go. If you are not, then better luck next time. So competitive coding, अगर तुम इतने अच्छे product based company में जाना चाहते हो, तो I think for that competitive coding is a must. ओके, तो चलो ये डाउट तो क्लियर है कि यार कॉम्पिटिटिव कोडिंग हमें छोड़नी नहीं है. क्योंकि बीच बीच में क्या होता है ना कि ऑब्वियसली अभी शायद फर्स्ट ईयर से जब सेकेंड ईयर में जाते हैं बच्चे, तो डेवलपमेंट का थोड़ा एक्सपोजर मिलता है उनको, डेवलपमेंट की चीज़ें आती हैं. तो उन सब में इनफैक्ट मैंने तो अभी स्टार्ट ही नहीं किया है, तो मैं भी अभी से सोचने लगा हूँ कि यार कॉम्पिटिटिव कोडिंग क्या करना ज़रूरी भी है, क्योंकि मेन चीज़ डेवलपमेंट है. तो लेकिन चलो ये है कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग छोड़ना नहीं. ये तो है। और एक्चुअली तुमने जो बात की है, मैं भी सेकेंड ईयर में जब था, जब नए नए एक्सपोजर्स आने लगे थे, सो आई वाज लाइक फर्स्ट ईयर में कंप्यूटिव कोडिंग बहुत किए, तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू वेब डेवलपमेंट, बिकॉज कंप्यूटिव कोडिंग में यू आर गिवन अ क्वेश्चन, you do the question, you answer it, and your code works properly, you get a green tick, you are good to go. Then वो question तुम भूल जाते हो, फिर next तुम दूसरा कोई question apply करते हो. लेकिन web development या बाकी सब development में क्या होता है, if you are doing something and if you are good at it, it will actually remain forever with you. You can see the results. लर्निंग प्रोसेस होता है वो. लर्निंग प्रोसेस, यू कैन सी द रिजल्ट. और कंपेटिटिव कोडिंग में वैसे रिजल्ट नहीं होता है. तो फर्स्ट टाइम मैं भी थोड़ा सा इंटिमिडेटेड हो गया था कि मुझे ऐप डेवलपमेंट करना है, वेब डेवलपमेंट करना है, कितना कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ. तो कोडिंग से थोड़ा सा मैंने कुछ दिन के लिए छुट्टी ले ली थी. सो आई वाज लाइक मोर इनटू डेवलपमेंट. फिर मुझे लगा था कि मशीन लर्निंग जो आजकल के लिए बहुत ज़्यादा मतलब राइजिंग टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, तो वो भी थोड़ा सा कर लेनी चाहिए. तो मैंने मशीन लर्निंग उतना ज़्यादा किया नहीं है, लेकिन आई हैव स्टार्टेड. मैंने 1-2 महीने के लिए थोड़ा सा किया था उसके ऊपर, लेकिन ज़्यादा कुछ प्रोजेक्ट वगैरह नहीं किए. एक्चुअली आई वाज मोर अलाइन्ड टुवर्ड्स वेब डेवलपमेंट, और मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था. उसमें मैंने फिर नए नए फ्रेमवर्क्स ट्राई किए. एकदम बेसिक लेवल से जब स्टार्ट किया, फिर PHP आता था, उसके बाद उसका फ्रेमवर्क लैरावेल, उसके बाद नोड, रिएक्ट, ये सब स्टार्ट किया. फिर जब धीरे धीरे थर्ड ईयर आया,
फिर उस पर इंटर्नशिप्स की काफ़ी सारे, फिर उसमें जब लगा कि आई थिंक आई एम गुड एट इट, और अगर तुम मुझे कोई भी वेब डेवलपमेंट बेस्ड काम दो तो आई बी एबल टू डू इट विदाउट एनी डाउट। तो तब मुझे लगा कि नाउ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि अभी मेरे पास और ज़्यादा टाइम भी नहीं था, और मुझे अगर अमेजोन या बड़े कोई इंटरव्यू क्रैक करने थे तो आई नीडेड कोडिंग, और मेरा कोडिंग छूट जाता अगर मैं और ज़्यादा दिन रुकता। तो फिर अगेन स्ट्राइवर भैया ने बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प किया है, मेरे जितने भी सीनियर्स थे उन्होंने भी कहा कि नाउ यू शुड मूव बैक टू कोडिंग। देन अगेन आई मूव बैक टू कोडिंग, बट इस बार थोड़ा सा अप्रोच मेरा डिफरेंट था, बिकॉज प्रीवियसली आई वाज ओनली इनटू कॉम्पिटिटिव कोडिंग, हैकरअर्थ, कोडशेफ, हैकर रैंक, दीज थिंग्स। But this time I was more into algorithmic coding, like lead code, where मैं उतना ज़्यादा competitions नहीं करता था। It was like मुझे मैं आज ये वाला algorithm सीखा तो I need to do some questions on that. So ऐसा था कि मेरा ताकि self learning अच्छा हो। डेवलपमेंट के बारे में पता चल गया है कि क्या कब करना है। बेसिकली अगर मैं समराइज़ करूँ तो इनिशियली कॉम्पिटिटिव कोडिंग में थोड़ा एक्सपोजर लेना है, फिर जब आप सेकेंड ईयर में थोड़ा जाओगे तो डेवलपमेंट में भी थोड़ा ऑब्वियसली प्रैक्टिस करनी है, लेकिन फिर लास्ट में कॉम्पिटिटिव मतलब मेन कॉम्पिटिटिव कोडिंग में भी करते रहना है, रुकना नहीं चाहिए। हाँ हाँ हाँ, और इसका ऐसा भी नहीं कि मुझे अगर अमेजोन मिल भी जाता है, अगर मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिल भी जाता है फुल टाइम के लिए, तो मुझे भी रुकना नहीं है, मुझे भी कॉम्पिटिटिव कोडिंग को मतलब बैकग्राउंड में उसको चालू करना ही है, क्योंकि अगर मैं नहीं करता हूँ तो इसके बाद जो फर्दर मेरे डेवलपमेंट्स है, जैसे अगर मैं और कोई दूसरी कंपनी में जंप करना चाहूँगा या कुछ भी करूँगा, एटलीस्ट उसमें भी कॉम्पिटिटिव कोडिंग लगेगा ही। तो तुम जितनी भी अच्छी डेवलपमेंट में हो जाओ या कुछ भी हो जाओ, तो इनिशियल कुछ राउंड से ऐसे होंगे ही जिसमें कॉम्पिटिटिव कोडिंग का एक्सपोजर लगे। और कॉम्पिटिटिव कोडिंग एक ऐसा है कि इफ यू आर डूइंग इट, यू आर फाइन एट इट, बट अगर तुम ज्यादा डिले कर दोगे, बीच में थोड़ा सा गैप आ जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ओके। लेकिन इट्स ऑल अबाउट लॉजिक। हाँ वही बात है। ठीक है, तो अब हम सेकंड सवाल पे आते हैं कि इस जर्नी में मतलब जर्नली कि लिंक्डइन का क्या यूज़ होता है, लिंक्डइन या फिर उससे ऐसे और कोई नेटवर्क मतलब अपनी नेटवर्क बनाना या फिर कम्युनिकेट करना दूसरे लोगों से, वो ज़रूरी होता है। लिंक्डइन में क्या होता है कि काफी सारे मतलब जितने भी बिग बिग डेवलपर्स हैं, वो सीईओ हो, वो लोग सभी लिंक्डइन में आते हैं। तो उससे क्या होता है कि काइंड ऑफ एक एक्सपोजर मिलता है कि ये कंपनी, और हायरिंग के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें एक्चुअली पता चलता है कि किसका हायरिंग टाइम कब है, कब कैसे स्टार्ट हो रहा है, प्रोसेस क्या होगा या कुछ। सो लिंक्डइन का सबसे बड़ा यही फायदा है। और अगर नेटवर्क तुम अच्छा बना लेते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजोन में मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिला था, जो कॉलेज से मिला था ताकि हम अप्लाई कर पाए, वो अपॉर्चुनिटी काफ़ी कम लोगों को मिलता है। तो उसके लिए मेन होता है, मैक्सिमम लोग जो अप्लाई करते हैं वाया रेफरल्स, और अगर तुम्हारा नेटवर्क नहीं रहेगा लिंक्डइन में तो हार्डली यू गेट एनी रेफरल। और ये एक बात हो गई। और अमेजोन के लिए नहीं, अगर तुम दूसरे भी किसी कंपनी में जाओगे, बड़े कंपनी, तो काफ़ी सारे ऐसे कंपनी है जिसमें रेफरल लगते हैं। बेसिकली हमारे टाइम में, जैसे हम लोग जब कॉलेज टाइप में रहता है, तो सबसे ज़्यादा है कि द इंफॉर्मेशन, मुझे पता ही नहीं रहता कि जैसे अमेजोन का अभी रिक्रूटमेंट चल रहा है, मुझे पता ही नहीं होता कि अभी फेसबुक का रिक्रूटमेंट चल रहा है, अगर लिंक्डइन नहीं होता तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिंक्डइन तुम्हारे एक रहे, और उसमें मोस्ट गुड कॉलेजेस और अच्छे अच्छे कंपनीज की जितने भी मतलब एम्प्लॉयज हैं या सीईओ है या कुछ भी है, तुम उसको फॉलो करो। काफ़ी सारे ऐसे हैं जो सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटीज के टाइम पे पोस्ट करते हैं, तो उसको भी तुम फॉलो करो ताकि तुम अपडेटेड रहो, मतलब वर्ल्ड के साथ कि कब क्या हो रहा है। इम्पोर्टेंट है, अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली अगर आप ऑफ कैंपस ट्राई करना चाहते हैं। हाँ हाँ। ठीक है, तो भैया अब आपके ये जो अमेज़ॉन में जो आपकी इंटर्नशिप लगी, इसके प्रोसेस में थोड़ी बात करते हैं कि हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस एंड हाउ डिड यू अप्लाई। सो आप शुरू से बताइए, मतलब जैसे भी आपको बताना है कि कैसे क्या गया। सो एक्चुअली मुझे एक दिन एक व्हाट्सएप में मैसेज आया था, एक्चुअली टीपीओ को मेल आया था, हमारे कॉलेज के टीपीओ को, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर को, कि हमारे कैलकाटा में एक कॉलेज है जो एक्चुअली अमेजोन को बुला रहा है फॉर ऑफ कैंपस ड्राइव। और उन्होंने क्या किया कि उस कॉलेज के साथ और भी 10-12 कॉलेज को इंक्लूड कर लिया फॉर दिस ऑफ कैंपस ड्राइव। फिर आई थिंक देयर वर 3000 प्लस एप्लीकेशंस, जो काफ़ी बहुत ज़्यादा था। फिर उन्होंने क्या किया कि ऑल दोज ईसी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल स्टूडेंट्स, उन्होंने उसको हटा दिया। तो कहा कि ओनली कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स एंड आईटी स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई फॉर दिस ऑफ कैंपस ड्राइव। फिर सब कम होके आई थिंक 1700 स्टूडेंट्स पे आया।
उसमें क्या हुआ कि वो वाला जो टेस्ट का दिन था, वो टेस्ट आई थिंक 3 आवर्स का था। तो उसमें 4 मेजर सेक्शन थे। फर्स्ट सेक्शन था डिबगिंग का, जो कि आई थिंक 7 क्वेश्चन थे और 20 मिनट्स था। और फ्रैंकली स्पीकिंग वो वाला सेक्शन आई थिंक वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शन था, कि जिसको भी बेसिक प्रोग्रामिंग आता है वो इजीली कर लेगा। इट वाज वेरी इजी। फिर जो सेकंड वाला सेक्शन था दैट वाज द कोडिंग सेक्शन, और उसमें भी वन क्वेश्चन वाज वेरी इजी, और सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन यू विल बी एबल टू डू इट, उतना अगर ज्यादा आप डिफिकल्ट बता नहीं सकते हैं कौन कौन से टॉपिक पे था? था। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन था कि सिंपल एक मैट्रिक्स दिया रहेगा और उसमें से एक एलिमेंट्स को ढूंढना है कि वो एक्चुअली है या नहीं है। ठीक है। मतलब इतना इजी था क्वेश्चन। और if it's present, then you have to return the ith and jth position, means row or column number, and if it's not present you have to return a pair of -1 and -1. That was very easy. हाँ। और second question था कि you are given a graph and you have to find a set of bridges. Bridges are those edges, means if you disconnect those, वो graph काफी सारे components में divide हो जाएगा। सो ये वाला भी मतलब बहुत ज्यादा तुम बोल सकते हो कि पॉपुलर एल्गोरिदम है इसके ऊपर, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर, मतलब मैक्सिमम लोगों को ये आएगा करना। तो ये वाला मेरा क्वेश्चन था। और एक्चुअली ये सेट बहुत ज्यादा डिफर करता है, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों में से मतलब मेरा ही बस ऐसा क्वेश्चन था, सबका क्वेश्चन डिफरेंट। वेरी करता है। तो ये उनका एक बहुत ज्यादा वेरी करता है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला सेक्शन वेरी करता है। और उसके बाद एक सेक्शन था जो कि पूरा बिहेवियरल था, कि यू विल बी गिवन 2 स्टेटमेंट्स एंड यू हैव टू से कि व्हिच वन यू आर मोर लाइक और यू आर मोस्ट लाइक। ठीक है, कि ये वाला सेक्शन बहुत इजी था, और ये पूरा हमारे पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वाला सेक्शन उतना ज्यादा मतलब कोडिंग या ऐसा प्रायर नॉलेज के बेसिस में नहीं था, तुम ऐसे ही कर सकते हो ये वाला सेक्शन। तो मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ सेक्शन होता है और इसका क्या फायदा है, लेकिन एक्चुअली अमेज़न वैल्यूज एंड एथिक्स को बहुत ज्यादा देखते हैं। वो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं हमारे अंदर, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड है। तो ये वाला एक सेक्शन था, और लास्ट में था रीजनिंग सेक्शन। सो आई थिंक दीज 3 सेक्शंस वर वेरी इजी एंड डुएबल बाय एवरीवन। तो इस 3 सेक्शन में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा 1700 पीपल में, लेकिन ये वाला जो 4th सेक्शन था उसमें शायद 24 क्वेश्चंस थे, और यू हैव टू डू इट इन 30 मिनट्स, व्हिच इज वेरी लेस। और यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट ओनली 114 पीपल वर सिलेक्टेड आउट ऑफ 1700 पीपल। मतलब सो ये एंड और हमारे कॉलेज के भी काफी सारे मेरे दोस्त थे जो बहुत ज्यादा अच्छे कोडिंग करते हैं, बहुत सारे अच्छे, मतलब बहुत ज्यादा एलिजिबल है इसके लिए, उनको भी नहीं चांस मिला। तो हमारे कॉलेज से 6 वर सिलेक्टेड एंड ओवरऑल 114 वर सिलेक्टेड, जो बहुत ज्यादा कम है। लेस देन 10%। फिर हाँ एग्जैक्टली, सो बहुत ज्यादा कम था। फिर उसके बाद मेल आया कि वी हैव टू गिव दैट टेक्निकल इंटरव्यू। फिर जो टेक्निकल इंटरव्यू का वो टाइम फाइम सब कुछ दे दिया गया था, उसका एक लिंक भी शेयर किया गया था। आपके अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अभी क्या करने का सोचा है? 4th ईयर में अभी क्या करना है, या फिर पीपीओ लेने की ट्राई कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं अभी? अभी तो फर्स्ट मेरा वही टारगेट है कि दिस इज जस्ट एन इंटर्नशिप, दिस इज नॉट अ जॉब अपॉर्चुनिटी। ये बस 6 मंथ्स के लिए है, और इफ आई एम एबल टू कन्वर्ट दैट टू अ जॉब अपॉर्चुनिटी, दैट वुड बी द मेन अचीवमेंट। बिकॉज ये वाला इस वाले पार्ट में आना भी हार्ड था, लेकिन अगर ये वाला अचीव नहीं होता तो उसका मतलब कोई फायदा ही नहीं इसका। सो मतलब यही अब टारगेट है कि इसको जॉब अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद तो उसी के लिए मतलब जितना भी हो सकता है मुझसे इस 6 मंथ से, और उसके पहले भी मतलब मैं थोड़ा सा ब्रशअप कर लूंगा जितने भी कंसेप्ट्स मुझे आते थे पहले से, वेब डेवलपमेंट और बाकी सबका। फिर वहां पे जाके भी मैं ट्राई करूंगा कि मतलब जितना अच्छे से मैं इस इंटर्नशिप को अच्छे से निभा पाऊंगा, ताकि एटलीस्ट उन्हें भी लगे कुछ दैट आई हैव दैट पोटेंशियल टू बी एबल टू पार्ट ऑफ अमेज़न फैमिली, मतलब परमानेंटली। तो ये वाला मेरा फर्स्ट टारगेट है। फिर उसके बाद अभी तो मेरा 4th ईयर का जो प्रोजेक्ट होता है कॉलेज का, तो अभी तक असाइन नहीं हुआ है, कोविड के चलते सब कुछ डिले हो गया है, लेकिन मुझे उसके ऊपर भी काम करना है। तो अभी ऐसा ही चल रहा है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यार भैया। अब जैसे कि कॉलेज में हम जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, फ्रेंड सर्कल भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें उन्हीं के थ्रू पता चलती है, और
मतलब अकेले एक आदमी अगर कितना भी एम्बिशियस है, कितना भी मतलब अच्छा हो, अगर सर्कल अगर अच्छा नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं ना कहीं उसका डाउनग्रेड में वो होगा ही। एक्चुअली मैं इसमें एक ही चीज बता सकता हूँ तुम्हें, कि अगर तुम्हारे फ्रेंड्स अच्छे नहीं, मतलब तुम्हें अगर स्टार्ट करनी है कुछ, ठीक है, तो तुम खुद स्टार्ट करो, और तुम्हारे आसपास अगर वो नहीं भी कर रहे हैं तो उसको उसके बारे में बताओ कि ये एक साथ अगर करते हैं तो ऑफ कोर्स अगर तुम खुद साथ में करोगे तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन आती है। फिर एक मतलब ऐसा होता है कि तुम कोई एक कर रहा है तो उसको देख के दूसरा करेगा, फिर जब वो थक जाएगा तो इसको देख के वो करे, फिर से स्टार्ट कर देगा, एक मोटिवेशन होता है। तो ये जाहिर सी बात है, अगर तुम्हें ऐसा कोई सर्कल नहीं मिले तो यू हैव टू क्रिएट योर ओन सर्कल। उसमें तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। फ्रेंड सर्कल नहीं मिल रहा है तो एक्चुअली तुम्हें बनाना पड़ेगा, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है उसमें। तो मैं जो बता रहा था कि हमारे कॉलेज में भी उतना ज्यादा मतलब कोडिंग का कल्चर नहीं था पहले, लेकिन मतलब एक जन से स्टार्ट हुआ, फिर वो धीरे धीरे फैल गया, फिर सबको एक्चुअली पता चल गया कि कोडिंग का एसेंस क्या है, फिर कोडिंग से क्या क्या अचीवमेंट होता है। हमारे कॉलेज में भी स्ट्राइवर भैया हमारे कॉलेज से ही हैं, तो उन्होंने अचीव किया था इतना अच्छा कुछ, इतना कुछ, फिर उनके देख के हम भी मोटिवेट हो गए कि वी हैव टू डू समथिंग। फिर हमारे जूनियर्स भी मोटिवेट हो रहे हैं ऐसे। तो अगर सर्कल नहीं है तो यू हैव टू मेक इट, उसका कोई मतलब ऐसा नहीं है। और हाँ, सर्कल अगर है तब तो बहुत ज्यादा अच्छा है कि तुम्हें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और अगर ऐसा कोई सर्कल में है जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, उसको देख के तुम्हें भी लगेगा कि आई हैव टू डू मोर, फिर ऐसा करके तुम मतलब एक कंपटीशन भी आ जाता है कि, और कंपटीशन मतलब हमेशा खराब नहीं होता, काफी टाइम कंपटीशन बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं तुमको मतलब पुश करने में, तुम पॉजिटिविटी की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर आप अपनी कोई मिस्टेक्स शेयर करना चाहें कि अगर आप कॉलेज में वो ना करते कॉलेज टाइम में तो शायद थोड़ा और बेनिफिशियल होता, ऐसा कुछ अगर आपने जो किया हो तो वो शेयर कर सकते हैं आप। सो एक्चुअली मेरा एक बहुत बड़ा मिस्टेक है, तो अभी भी मैं मानता हूँ ये बहुत ज्यादा बड़ा मिस्टेक है, दैट इज सेकेंड ईयर से मैं कुछ ज्यादा ही मतलब बाकी डेवलपमेंट की तरह झुक गया था कि मैंने कंप्यूटर कोडिंग को पूरा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था। फिर उससे क्या हुआ था कि जब मैं वापस रिटर्न कर रहा था तो जो लोग कंसिस्टेंट थे उसमें, तो वो लोग तो काफी आगे निकल गए थे। तो उस टाइम पे एक बहुत मतलब बड़ा डिप्रेशन आ रहा था कि मतलब हम लोगों ने सेम स्टार्ट किया था लेकिन आई एम फार बिहाइंड। और जितने भी सारे कंपटीशंस होते थे डेफिनेटली जो जिन्होंने कंसिस्टेंट कोडिंग की हुई थी उनका काफी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, मेरा उतना अच्छा नहीं जाता था, तो मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता था। फिर ये एक मिस्टेक है जो मैं सबको बोलूंगा कि ना करें, वो है कि even if you're doing development, you're doing anything else, machine learning or whatever, लेकिन कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए एटलीस्ट हफ्ते में कुछ दिन तो तुम निकाल ही सकते हो, ताकि तुम मतलब तुम उससे पूरा तुम्हारे दिमाग से वो चला ना जाए टोटली। और कॉम्पिटिटिव कोडिंग से थिंक कि तुम जितना करोगे उतना ज्यादा ग्रो करेगा। वेब डेवलपमेंट और कुछ कुछ चीजें ऐसी है जिसका एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि इफ यू आर डूइंग इट अगेन एंड अगेन, लेकिन एक पॉइंट के बाद ऐसा लगेगा कि यू नो एवरीथिंग, फिर कुछ भी दे दे, इवन इफ यू डोंट नो यू विल बी एबल टू फाइंड इट आउट। लेकिन कंपेटिटिव कोडिंग में वैसा नहीं होता, तुम अगर ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो आइडियाज नहीं आएगा, क्योंकि कंपेटिटिव कोडिंग में ऐसा ही होता है कि आइडियाज रीयूज होते हैं कि तुमने शायद एक क्वेश्चन, एक आइडिया, एक डिफरेंट अप्रोच से सोचा था, फिर कई दिन बाद एक दूसरा क्वेश्चन आया जिसमें तुम उसी का थोड़ा सा अप्रोच लगा सको। फिर अगर तुम्हें वो वाला क्वेश्चन किया नहीं हुआ होगा कि तो तुम ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाओगे उस अप्रोच से, तुम्हें फिर से सोचना पड़ेगा। तो ये वाला प्रैक्टिस से उतना ज्यादा परफेक्शन आता है। तो मैं ये बताऊंगा कि कोई अगर दूसरा कुछ करना चाहे भी, क्योंकि प्रोजेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, तो एक दो प्रोजेक्ट तो जरूरी है मतलब अपने रिज्यूमे के लिए। तो अगर प्रोजेक्ट्स करने के लिए तुम कुछ नए टेक्नोलॉजी स्टैक में काम कर रहे हो, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट और व्हाटएवर इट इज, लेकिन कॉम्पिटिटिव कोडिंग को पूरा छोड़ना नहीं है, उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करना है तुम्हें। और लेकिन मेरे काफी सारे सीनियर्स थे इंक्लूडिंग स्ट्राइवर, जो बहुत ज्यादा मतलब मुझे हेल्प किए थे उस फेज से फिर बैक ऑन ट्रैक आने में, कि हम मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। फिर ऐसे धीरे धीरे आई वाज बैक ऑन ट्रैक। फिर ये वाला थोड़ा सा मिस्टेक था, लेकिन बाकी जितने भी मतलब हाँ, ये एक फायदा है कि मैंने डेवलपमेंट की थी तो मेरे काफी सारे इंटर्नशिप्स थे, काफी सारे प्रोजेक्ट्स बन गए थे। लेकिन आई थिंक दैट्स रिक्वायर्ड, बट उतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है, उससे कम भी होगा तो भी चलेगा। वही बात, क्योंकि कॉम्पिटेटिव कोडिंग के एक तो नाम में ही कॉम्पिटेटिव है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप छोड़ दोगे तो और सारे लोग आगे निकल जाएंगे और वापस आना
बहुत ही मुश्किल हाँ, होता है। इनफैक्ट बहुत डिफिकल्ट। मैंने तो अभी मैं ऐसे ही फ्री टाइम में अभी कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है, तो अभी कर रहा था। फिर मैं 3 वीक से मैंने सोचा चलो वेब डेवलपमेंट थोड़ा ट्राई करते हैं। तो अब मैं उसमें घुस गया, तो अब कॉम्पिटिटिव कोडिंग में थोड़ा वापस आने का मन ही नहीं करता कि अब कौन क्वेश्चन करे कौन। हाँ तो वो बात है, तो मतलब छोड़ना नहीं है, उसको करते रहना है। हाँ, और यही वाला जो सेंस है कि मैं फिर से जाऊंगा, मुझे वो क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे, और वेब डेवलपमेंट में मुझे एक्चुअली कुछ दिखने को मिल रहा है एंड हाँ प्रोडक्ट जो है। तो ये वाला बहुत ज्यादा मतलब मोटिवेटिंग होता है कि मुझे एंड प्रोडक्ट ये वाला ऐसा चाहिए, मेरा हाँ विजन ऐसा चाहिए। हाँ तो उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, लेकिन कंप्यूटर कोडिंग में वैसा नहीं होता। तो इसीलिए एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद लगता है कि अच्छा ठीक है, मैं अगले महीने ज्वाइन करूंगा कंप्यूटर कोडिंग। फिर अगले महीने में जाके लगता है कि ठीक है, थोड़ी दिन और बात करूंगा। लेकिन यही वाला प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि एक पॉइंट आएगा जब हम अगर ज्वाइन भी करें तो थोड़ा सा शायद लेट हो जाएगा। हम्म। तो ये वाला प्रॉब्लम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि लॉकडाउन जो था ये आपके लिए वाज इट अ गुड थिंग फॉर यू और बैड थिंग, या फिर नॉर्मल था, मतलब फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? एक्चुअली मैं उतना ज्यादा बाहर वैसे भी नहीं निकलता, तो मेरे लिए वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था इसके लिए। लेकिन हाँ, लॉकडाउन में एक चीज हुई कि मेरी कॉलेज छूट गई, हम लोग घर में आ गए। तो कॉलेज में हॉस्टल में काफी एक अच्छा मतलब कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहता है फॉर स्टडीज फॉर एवरीथिंग। हम लोग काफी सारे जितने भी डाउट्स आते हैं या कुछ भी होता है, तो हम लोग सब साथ मिलके करते थे रूम में सब कुछ। तो ये वाला एक मिस हो गया। फिर ये वाला मैं बोलूँगा बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। और उसका और एक इम्पैक्ट ऐसा रहा कि मतलब कॉलेज जैसा चलता था, मतलब नॉर्मल वे में वो ठीक था। फिर इसमें क्या असाइनमेंट देते रहे कि घर में करना है, ये करना है, वो करना है। तो थोड़ा सा घर में वैसा नहीं होता है, मतलब घर में वैसा इन्वायरमेंट नहीं रहता है एक बार अगर हम हॉस्टल में चले जाते हैं तो। और हॉस्टल में बहुत ज्यादा मतलब हम वहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर हम पढ़ पाएंगे, क्योंकि बाकी को भी देखते हैं, सभी लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, तो एक बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो ये वाला थोड़ा सा डिसएडवांटेज था। लेकिन लॉकडाउन में एक फायदा भी है कि हमें बहुत ज्यादा टाइम मिला, कॉलेज नहीं जाना पड़ा था। तो उसको जिसने पॉजिटिवली यूटिलाइज किया उसके लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जितने भी थर्ड ईयर की स्टूडेंट्स थे लॉकडाउन के टाइम पे, जो हमारे बैच के जितने भी स्टूडेंट्स थे, तो उनके लिए क्या था कि प्लेसमेंट्स आ रहे थे। अब जिनको कुछ भी कोडिंग नहीं आता, वो भी अगर लॉकडाउन में कुछ स्टार्ट किए होंगे, तो हम्म। अगर कंसिस्टेंटली किए होंगे, तो अल्टीमेटली लास्ट तक कोई एक अच्छा एंड रिजल्ट जरूर आ जाएगा उसका, उनका भी। तो ये वाला एक पॉजिटिव था कि जिन्होंने इसको यूटिलाइज किया फॉर देयर ओन बेनिफिट, कोडिंग किया, या जिसका कोडिंग रेडी था, कम्पिटिटिव कोडिंग रेडी था, लेकिन कोई प्रोजेक्ट्स नहीं थे, तो उन्होंने भी शायद कोई वेब डेवलपमेंट या कोई स्टैक के ऊपर काम करके उसका एक प्रोजेक्ट बना लिया होगा। तो ये वाला ऐसा होता। तो मेरे लिए काइंड ऑफ ये एक अच्छा ही था, क्योंकि मैंने कम्पिटिटिव कोडिंग भी स्टार्ट किया, मैंने कोडिंग भी स्टार्ट किया, उसके साथ साथ मैंने रिएक्ट सीखा, उसके ऊपर एक वेबसाइट उसके साथ भी। तो ये वाला थोड़ा सा मेरा पॉजिटिव इम्पैक्ट था मेरे ऊपर लॉकडाउन का एक्चुअली।